नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि की चर्चा करेंगे और इस चर्चा का इंतज़ार मुझे लगता है सभी को होता है जो खासकर एस्ट्रोलॉजी के जानकार होते हैं। जिन्हें सही मायनों में ज्योतिष आता है वह इस शनि के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपका शनि कैसा है? जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर से कुछ पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको काफ़ी नज़दीक पहुंचा देंगे आपकी कुंडली के कि आपका शनि कैसा है और किस राशि किस भाव में आपको ये अरबोंपति तक बना देता है, ये भी चर्चा करेंगे। काफ़ी एग्जाम्पल देने वाला हूं और कॉपी पेन अपने पास रख लें तो अच्छा होगा, नहीं तो इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देखना पड़ेगा आपको इसके सूत्रों को समझने के लिए। तो चलिए, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं और शनि के बारे में काफ़ी गहराई से जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे गुजारिश है। ये कुंडली है दोस्तों। इस कुंडली में हम ये देखेंगे कि केंद्र के भाव, त्रिकोण के भाव और उपचय स्थान पहले आपको बता दें कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी बार हम रेफरेंस देंगे। केंद्र का रेफरेंस, त्रिकोण का रेफरेंस और उपचय स्थानों का रेफरेंस। देखिए, उपचय स्थान तो ये रहे जहाँ पर 9 नंबर है, तृतीय भाव, छठा भाव और 10वां भाव, 11वां भाव, ये उपचय स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर हम ये भी बताते आए हैं क्रूर ग्रह अच्छा फल दिया करते हैं। वो कंडीशन साथ में एक आध होती है, परंतु ज़्यादातर वो अच्छा फल देते हैं। कंडीशन ये होती है, सिंपल है, कि वह मित्र क्षेत्रीय होना चाहिए, अपनी राशि का हो, उच्च का हो, तो अच्छा ही फल देगा। ये तो नियम है, कोई भी ग्रह अपने घर में हो तो वह कमज़ोर तो नहीं होता। ठीक है। अब केंद्र, ये जो भाव हैं 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ, हालांकि इसे तुला लगन की कुंडली कहेंगे, आप कुछ भी इसे समझ लें, ये भाव कुंडली समझे। ये जो 4 हैं भाव केंद्र के, यहाँ पर प्राश्य ऋषि कहते हैं कि क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। सही कहते हैं, ये रूल है और ये रूल काफ़ी प्रैक्टिकल है। काफ़ी हद तक 90% तक मैंने देखा है, ये बिल्कुल सही लगता है। क्रूर ग्रह जिनकी कुंडली में, गौर करिए दोस्तों, क्रूर ग्रह 1, 4, 7, 10 एक केंद्र के भाव में इनमें बैठे हों तो व्यक्ति को तरक्की करने का चांस मिलता है और आसानी से तरक्की कर लेता है। और त्रिकोण भाव, यहाँ पर पंचम भाव जहाँ पर 11 नंबर लिखा है और जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, ये त्रिकोण भाव हैं, पंचम और नवम भाव। यहाँ पर शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं बनिस्पत की अशुभ ग्रह। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, यहाँ पर अपवाद हो सकता है, परंतु ये जनरल रूल है। देखिए, अगर नीच का कोई ग्रह, प्रताड़ित ग्रह त्रिकोण में भी बैठा है तो कई बार उतना अच्छा फल नहीं देता जितनी आशा की जाती। तो ये बेसिक है, त्रिकोण, केंद्र और उपचय स्थान। अब देखिए शनि कहाँ पर अच्छा फल देते हैं, आपकी कुंडली में कहाँ पर है। जैसे कि बताया, क्रूर ग्रह 3, 6, 10, 11 भावों में, जिन्हें उपचय स्थान कहते हैं, अच्छा फल देते हैं। शनि भी क्रूर ग्रह हैं, तो तृतीय भाव, छठा भाव, दशम और एकादश भाव में शनि अच्छा फल देते हैं, बशर्ते अपनी राशि में हो, नहीं तो छठे भाव में कोर्ट कचहरी में उलझाए रखते हैं। दूसरे ग्रहों का सपोर्ट मिलना चाहिए कोर्ट कचहरी से जल्दी बाहर आने के लिए। अगर ये अपनी राशि में है तो कोर्ट कचहरी में जीत हो जाती है, ज़्यादा दिन चक्कर नहीं काटने पड़ते। परंतु अगर किसी जातक की कुंडली में 3, 6, 10, 11 भाव या 3, 6, 11 भाव, यही ले लीजिए, 10th हाउस को अब अभी छोड़ दीजिए,
परंतु ये भी उपचय स्थान है, इसे साथ ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे ना हों, एक दो भाव में बैठे हों, तृतीय भाव में बैठा हो कोई क्रूर ग्रह, मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु केतु हों, ये 4 क्रूर ग्रह। सूर्य को हम उस तरह का क्रूर ग्रह नहीं मानते। तो इनमें से इन चारों ग्रहों में बैठे हो या इनको दृष्टि से प्रभावित करते हो तो व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, जिस भी फील्ड में हो, उसकी कुंडली में दूसरे राजयोग कैसे एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग अच्छा खासा बना हुआ है तो व्यक्ति राजा होता है। देखिए इतने ही काफ़ी है। 3, 6, 10, 11 भाव के ऊपर क्रूर ग्रह का प्रभाव हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, इन चारों के ऊपर हो तो व्यक्ति राज करता है। अभी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, आपकी कुंडली में देख लीजिए। अब क्या इन चारों ग्रहों, ये चारों भावों के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है? जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, 12 नंबर, 4 नंबर, ये तुला लगन की कुंडली है। अगर आपका तुला लगन है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो जो बिगनर्स है एस्ट्रोलॉजी में, उन्हें भी इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इतना बेस तो क्लियर होता ही है, भाव क्या है, राशि क्या है। तो अब केंद्र की बात करें, जहाँ पर क्रूर ग्रह है, अब शनि की बात करने वाले हैं ना, तो केंद्र को ले लेते हैं। शनि जिनका केंद्र में है, व्यक्ति कामयाब हो जाता है। शनि जिनका केंद्र में होता है, व्यक्ति कामयाब हो जाता है। अगर एक आध, देखिए कंडीशन हर जगह पर लिखता है ना, TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो यहाँ पर भी एक हल्की फुल्की कंडीशन तो होगी कि शनि यहाँ पर बैठकर अगर केंद्र में है तो साथ में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग अच्छा खासा होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण राजयोग समझते, केंद्र का मालिक त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण के 2 मालिक इकट्ठे बैठे हों, लगन का मालिक भाग्य स्थान में बैठे, पंचम में बैठ जाए, पंचमेश के साथ बैठ जाए, नवम में बैठे तो नवमेश के साथ बैठ जाए, काफ़ी है। अगर शनि यहाँ पर है तो व्यक्ति IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, अच्छा बिजनेसमैन आदि इत्यादि हो सकता है। ये है शनि का मुख्य रोल। बाकी देखिए वो चीज़ें हैं कि शनि की ये राशियाँ देख लो, तुला राशि में उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं मेष राशि में। अगर तुला राशि और मेष राशि के ऊपर भी, देखिए तुला राशि का मालिक कौन हुआ? शुक्र। शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो गारंटी हो जाती है कि शनि आपको अच्छा फल देंगे। मेष राशि का मालिक मंगल, मंगल की स्थिति अच्छी हो तो नीच भंग वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शनि नीच के होते हैं। भले नीच के ना बैठे हों परंतु मेष राशि कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई अच्छा ग्रह बैठा होना चाहिए। ये भी एक पते की बात बता देता हूँ, व्यक्ति के राइज होने की ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों। इसे 2-3 बार सुन लेना आराम से होरोस्कोप को, इस मेरे वीडियो को। मेष राशि में कोई स्ट्रोंग ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह गुरु ही बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात। तो शनि फिर अच्छा काम करते हैं, मंगल बैठ जाए तो वारे न्यारे, फिर तो व्यक्ति तो रुकेगा नहीं। मैं कहता हूँ जहाँ पर नीच का शनि होता है वह भाव, वह राशि, मेष राशि स्ट्रोंग होनी चाहिए, ये तरक्की का निशानी है। और तुला राशि का मालिक शुक्र स्ट्रोंग होना चाहिए, या तुला के ऊपर शुभ प्रभाव होना चाहिए, अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। या कोई ग्रह तो बैठे हों 1-2 तुला राशि में, खाली बैरंग नहीं होना चाहिए, निष्प्रभाव हो, खाली स्थान हो, किसी का प्रभाव ना हो तुला के ऊपर, तो शनि उतना काम नहीं करेंगे। किसी ने नहीं बताया तो अब ध्यान से सुन लीजिए। एक्सपीरियंस 30 साल का साथ लेकर चलता हूँ दोस्तों। 2 किताब पढ़कर ये कुछ नहीं बता रहा, ये किताबों में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये तथ्य काफ़ी है आपको शनि को जानने के लिए। आपकी कुंडली में तुला राशि को देख लीजिए, मेष राशि को देख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ ग्रह तो होने चाहिए, इन राशियों को कोई स्ट्रेंथ तो मिलना चाहिए ना। और दूसरे, शनि अगर अपनी राशि में बैठे हैं, आप कहेंगे तो बहुत भला हो गया, नहीं। मकर में बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं, परंतु मकर और कुंभ राशि अगर 3, 6, 10, 12 भाव में, 10, 11 भाव में नहीं आती
उपच स्थान में अगर नहीं पड़ती मकर और कुंभ राशि, तो शनि वो बात नहीं रहेगी। अगर द्वितीय भाव में पड़ जाती कुंभ या मकर राशि और यहां पर शनि बैठ जाए द्वितीय भाव में, तो स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं। ये नहीं मैं कहता कि व्यक्ति भिखारी होगा, व्यक्ति बहुत कमजोर लेवल का होगा, दूसरे ग्रह भी तो है ना मदद करने के लिए, एक आध ग्रह तो होगा। अगर यहाँ पर शत्रु राशि का हो तो काफ़ी स्ट्रगल, 50 की उम्र तक व्यक्ति स्ट्रगल करता देखा गया है। अपनी राशि में भी यहाँ पर मकर राशि कुंभ का भी हो द्वितीय भाव में 50 से पहले सफलता नहीं मिलती। इसी तरह से छठे भाव में भी, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है दोस्तों। अर्थ त्रिकोण हम कहते हैं 10th हाउस, 2nd हाउस और छठा भाव, ये त्रिकोण बन जाता है। यहाँ पर बैठे हुए खासकर द्वितीय भाव में और छठे भाव में, छठे भाव में तो शनि फिर अच्छे होते हैं, द्वितीय भाव में स्ट्रगल करवाते हैं। छठे भाव में अच्छे तब होंगे जब अपनी राशि के होंगे, मकर के हों, कुंभ के हों। द्वितीय भाव में भी अगर मकर कुंभ के हों तो चलिए कुछ अच्छे, परंतु स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ये हो सकता है 50 के आसपास व्यक्ति कामयाब हो। अगर सिंह राशि के हो गए, दूसरी राशि के हो गए, तो स्ट्रगल निश्चित है, कामयाबी मिलेगी, स्ट्रगल के बाद मिलेगी। किसी को 40 में मिलती है, किसी को 50 में मिलती है, 55 में मिलती है, मिलती जरूर है अगर अपनी राशि के हैं। अगर अपनी राशि के नहीं है, यहाँ पर वृश्चिक राशि के हैं, सिंह राशि के, तो विलंब हो जाता है। अगर दूसरे राजयोग हो तो ये विलंबकारी फैक्टर बता रहा हूँ। ये नहीं कि व्यक्ति कामयाबी नहीं होगा, व्यक्ति ऑफिसर नहीं बनेगा, व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बनेगा, बिजनेस उसे बदलने पड़ सकते हैं। कैरियर में स्टेबिलिटी ना हो, मन चाहा ग्रोथ ना मिले, द्वितीय भाव, छठा भाव तो कोर्ट कचहरी भी ले आता है साथ में, तो फोकस व्यक्ति का एनर्जी उधर चली जाती है। अनलेस बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली हो राजा महाराजाओं की, बहुत सारे राजयोग हों, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 10 वकील रखे हुए वह काम कर रहे हैं। दैट इज ए सेपरेट अपवाद है, हम जनरल बात कर रहे हैं। स्ट्रगल होगा जब द्वितीय और छठे भाव में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, विलंब होगा कैरियर में। त्रिकोण में पंचम नवम भाव में शनि होने ही नहीं चाहिए। शनि मंगल ये भी स्ट्रगल देते हैं, भले अपनी राशि के हों, भले उच्च के हों, विलंब करते हैं। व्यक्ति को कहीं ना कहीं जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा उसका अच्छा खासा प्रभावित हो जाता है। हालांकि 9th हाउस में फिर भी मैंने देखे हैं, अगर उच्च के हों, कुंभ राशि के हों, तो व्यक्ति फिर भी कुछ हद तक ठीक रहता है, पर वो तरक्की नहीं कर पाता। चलिए आप सोचेंगे किसी कंपनी का मैनेजर बन गया तो वो तरक्की नहीं कह रहा, तरक्की मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति, हाँ मिनिस्टर तो ले सुख। जब हम बात कर रहे हैं एक ऊंचाई की, हर व्यक्ति चाहता है कि यूनिक बने, कम से कम शहर में या स्टेट में, देश में तो चलो छोड़िए, उसका नाम हो, एमएलए हो, एमपी हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, आसपास के लोग जाने, उसे हम तरक्की कहते हैं। हजारों करोड़ों लोग हैं बैंक में मैनेजर हैं, वो कोई तरक्की नहीं है, वो एक साधारण तरक्की है। तरक्की है वो मिडिल क्लास का ही व्यक्ति रहा, मैं कह रहा हूँ हायर मिडिल क्लास तक तो होना चाहिए, उस योगों की बात कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा केंद्र में शनि हो तो व्यक्ति राजा बन जाता है, या 3, 6, 10, 11 भाव स्ट्रोंग हो तो भी एक आध केंद्र त्रिकोण के साथ व्यक्ति राजा बनता है। पहले हम लेते हैं धीरू भाई अंबानी की कुंडली देख लीजिए, अक्सर आपने देखी होगी अगर आप एस्ट्रोलॉजी के शौकीन हैं। यहाँ पर शनि द्वितीय भाव में है, ये काफ़ी है प्रूव करने के लिए कि ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल करते रहे। इनके द्वितीय भाव में देखिए शनि है, परंतु अपनी राशि की हैं, फिर भी स्ट्रगल करवाया। 50 की एज में जाकर कहीं ये सेटल हुए होंगे, मुझे इनकी हिस्ट्री नहीं मालूम, परंतु ये मालूम है कि पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे जवानी के दिनों में। तो शनि द्वितीय भाव में है, एक ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस शनि की जिसने इन्हें स्ट्रगल करवाया। और जिसने राजा बनाया वो बता दें सूर्य और चंद्रमा और लगन पहला भाव। देखिए पहले भाव में सूर्य हैं जो कि धनु राशि में, सूर्य भी एक लगन होता है, चंद्र भी एक लगन होता है, लगन तो है ही ये। तीनों लगनों का मालिक बृहस्पति है, तीनों लगन इकट्ठे हो गए और मित्र क्षेत्री है।
बड़ी बात देखिए, तरक्की की पराकाष्ठा हो गई है। मित्र क्षेत्रीय है, बड़ी बात यह है, सूर्य गुरु का मित्र है, चंद्र गुरु का मित्र है, और गुरु तो खुद लग्नेश हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, तो व्यक्ति स्टेटस, प्रतिष्ठा और 4th हाउस को देखता है। तीनों लग्नों का मालिक देखिए, जमीन जायदाद की कमी नहीं, 4th लॉर्ड भी है ये जुपिटर। तीनों लग्नों का 4th लॉर्ड अपने भाव को देखता है, 10th हाउस में बैठकर देखता है, तो प्रतिष्ठा अमर कर दिया इस सूर्य और चंद्र ने। गुरु का केंद्र में बैठना ये रिस्पॉन्सिबल हुआ इनकी कुंडली में। शनि ने इनके कैरियर को विलंब किया, राहु ने इनको एनर्जी दी कि हार नहीं मानना। देखिए 3 से 11 भाव में वो भी देखिए योग है, मंगल की दृष्टि भी है राहु के ऊपर। मंगल राहु केतु 3rd हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, तो 3rd हाउस भी स्ट्रोंग है, स्ट्रगल का, पराक्रम का भाव भी स्ट्रोंग है। तो एक ये एग्जाम्पल, यहाँ पर हम बात कर रहे थे शनि की। शनि देखिए मुकेश अंबानी, उनके बेटे, बड़े बेटे हैं कि छोटे बेटे, ये इनकी कुंडली में शनि लगन में है, केंद्र में स्ट्रोंग होते हैं। हम किसी और चर्चा में नहीं पढ़ते इस कुंडली में, नहीं तो और एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। अमिताभ बच्चन की कुंडली है ये, 4th हाउस में, ये भी केंद्र में है। एक और एग्जाम्पल, ये कुंडली देखिए गौतम अडानी की, इनकी कुंडली में 6ठे भाव में शनि है, परंतु अपनी राशि के। कोर्ट कचहरी तो है इनकी जिंदगी में, 6ठा भाव कोर्ट कचहरी का है, दुश्मनी का है, परंतु केतु के साथ हैं, सूर्य 11वें भाव में है, तो उपज स्थान संभले हुए हैं, और मंगल की दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर है, शनि की भी 10वीं दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर है। तो तृतीय भाव मंगल और शनि के कारण कंट्रोल में है, स्ट्रोंग है। 11वां भाव सूर्य के कारण, 6ठा भाव इनका शनि और केतु के कारण अच्छा है, बली है। 3 से 10 11 भाव, हालांकि 10th हाउस में बुध है, ये 10th हाउस उतना प्रबल नहीं है, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं जिंदगी में दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। राहु और शुक्र भी यही बताते हैं कि क्या दुविधा हो सकती है, ये हमारे स्कोप से बाहर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमित शाह, देखिए वेल नोन फिगर ऑफ दिस डे, इनका कोई जवाब नहीं। शनि कुंभ राशि में, अपनी राशि में 6ठे में स्ट्रोंग, मंगल नीच के होते हुए भी हैं 11वें में स्ट्रोंग, 3 से 10 11, राहु 10th हाउस में, परंतु आप कहेंगे तृतीय भाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, जी नहीं है, शनि का प्रभाव है, शनि की 10वीं दृष्टि है, और 3 से 10 11 भाव मोटे तौर से देख लें काफ़ी है कि ये सभी क्रूर ग्रहों के उसमें हैं। बाकी केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बना हुआ है, 4th लॉर्ड होकर गुरु बैठे हैं भाग्य स्थान में, अपने आप में काफ़ी, हालांकि शुक्र राजयोग कारक है, 12वें भाव में है। देखिए सूर्य नीच के होते हुए भी व्यक्ति होम मिनिस्टर है। एनीवेज ये हमारे स्कोप से बाहर है डिस्कशन से, परंतु देखिए शनि की जो राशियाँ होती हैं वो नज़र मार लें अगर, देखिए तुला राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं, बैरंग नहीं है, अकेली नहीं है, खाली नहीं है। एनीवेज शनि इस तरह के स्ट्रगल करवाते हैं। इन्होंने भी शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल किया है, इनकी हिस्ट्री चेक कर लीजिए। और परंतु 3 से 10 11 भाव के कारण, चारों स्ट्रोंग होने के कारण, और गुरु का त्रिकोण में, शुभ ग्रह का त्रिकोण में बैठना साथ में ये भी लग जाता है, तो ये राजा हैं। और शुक्र 12वें भाव में है। और रतन टाटा की कुंडली, यहाँ भी शनि देखिए केंद्र में है। ज़्यादातर प्लैनेट, ज़्यादातर लोगों की कुंडलियों में शनि केंद्र में होंगे। और ये नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, यहाँ पर भी शनि केंद्र में है। और ये आदित्यनाथ योगी की कुंडली, ये तो अलग ही एक योग होता है, सूर्य बुध शनि का इकट्ठा होना, 10th हाउस में हो या 12वें भाव में हो। मैंने अक्सर पाया व्यक्ति यूनिक होता है। देवानंद का एग्जाम्पल दिया, पुतिन का एग्जाम्पल दिया मैंने पिछले कुछ वीडियोस में। यहाँ पर शनि केंद्र में है। और
सोनिया गांधी की कुंडली में भी देखिए, यहाँ भी शनि लगन में, हालांकि कमज़ोर है, शत्रु क्षेत्री हैं, मंगल से दृष्ट हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लगन के ऊपर 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव, तो हालांकि 11वें भाव में राहु का प्रभाव, 3, 6, 10, 11 भाव वाली वो बात हो जाती है। उच्च स्थान स्ट्रोंग है, 6ठा भाव भी उच्च स्थान है, 11वां भाव भी उच्च स्थान है, और तृतीय भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। तो देखिए यहाँ पर शनि भी केंद्र में है, इनके उच्च स्थान भी स्ट्रोंग हैं, और 10th हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव है। चारों उच्च स्थान क्रूर ग्रहों से प्रभावित हैं। तृतीय भाव, 6ठा भाव, 10th हाउस, 11th हाउस और शनि खुद केंद्र में। तो व्यक्ति अगर गुरु और शुक्र, देखिए गुरु शुक्र ने इन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया हुआ, तो अगर गुरु शुक्र ना होते तो व्यक्ति फिर भी कहीं ना कहीं पहुंचता। गुरु शुक्र बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं JRD टाटा। शनि इनका केंद्र में है। यही काफ़ी, यही समझाने के लिए कि ये चुनी हुई कुंडलियाँ नहीं हैं, जैसे दिमाग में आया आपको डिस्कस करता हूँ। शनि का केंद्र में, वो भी अपनी राशि में, जैसे सशयोग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये आपको इसलिए मैंने दिखाई, ये सारे होरोस्कोप संकलन करके निकाला कि शनि किस स्थिति में होते हैं। मैंने प्राशर ऋषि के इस रूल को ये बिल्कुल वो कर देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं कि क्रूर ग्रह केंद्र में बलि होते हैं, शनि हो, मंगल हो, और त्रिकोण में शुभ ग्रह बलि होते हैं। आपकी कुंडली में अगर केंद्र में शनि है तो ये बात निश्चित है, अगर आज आप कामयाब नहीं हैं तो दोस्तों जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। आपको 50 की उम्र तक नहीं वेट करना पड़ेगा, 55 की उम्र तक वेट नहीं करना पड़ेगा। कंडीशन, आपकी कुंडली में एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग होना चाहिए। शनि तभी आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदी देते हैं, भले फिर वह मित्र क्षेत्रीय हो शनि या शत्रु क्षेत्रीय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 3, 6, 10, 11 भाव, इनमें से 2 भावों में से कम, गौर करिए, 3, 6, 10, 11 भाव, एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, 2 भाव क्रूर ग्रहों से प्रभावित हों तो व्यक्ति निश्चित तौर से अपनी फैमिली में, अपने शहर में यूनिक होता है, जाना माना हस्ती होता है। दोस्तों शनि के बारे में अभी इतना ही, चर्चा कई वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर, तभी बात बनेगी शनि किस तरह से फल देते हैं, वह भी चर्चा करेंगे। धीरू भाई अंबानी से लेकर टाटा तक की कुंडली जो आपने देखी हैं, फिर से नज़र मार लीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम फिर से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।